नमस्कार, मैं हूं रणवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube के इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्षेत्रमिति में प्रयोग किए जाने वाले कुछ प्रमुख सूत्रों के बारे में, कुछ प्रमुख फॉर्मूला के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आयत के बारे में। आयत, तो आयत के 3 प्रमुख सूत्र होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। उसके बाद बात करते हैं आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर अंडर रूट, मतलब रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण क्या हो गया? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बात करेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2 इंटू ब्रैकेट शुरू करेंगे एल प्लस बी, 2l प्लस 2b भी आप कह सकते हैं इसको। अब बात करते हैं वर्ग के बारे में। वर्ग, वर्ग को स्क्वायर भी कहा जाता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अगर आप भुजा को a मानते हैं तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा a का स्क्वायर, या फिर हाफ इंटू विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? a स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर, या फिर हाफ इंटू विकर्ण स्क्वायर। अब बात करेंगे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप जो होगा वो होगा 4 गुने भुजा। वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? 4a। अब बात करेंगे वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण हो जाएगा रूट अंडर 2a, मतलब a को गुना कर देंगे रूट 2 से तो हो जाएगा वर्ग का विकर्ण। अब बात करते हैं वृत्त की। तो वृत्त का सबसे पहला सूत्र हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर स्क्वायर। अगर आप आर को त्रिज्या मानते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर स्क्वायर। अब बात करेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, या फिर आप इसे पाई डी के रूप में भी ज्ञात कर सकते हैं। वृत्त की परिधि हो गई 2 पाई आर या फिर पाई डी। डी का मतलब व्यास हो गया यहाँ पर, और आर तो आप त्रिज्या के रूप में जानते ही हैं। वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास निकालना है तो त्रिज्या को 2 से गुना कर देंगे, यानी 2r बराबर हो जाएगा वृत्त का व्यास। अब बात करते हैं वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए व्यास में 2 से भाग दे देना होगा। तो वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला हो जाएगा d/2। अगर आप इस फॉर्मूला को अच्छी तरीके से याद रखना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए, तो एक नोटबुक में इसे अवश्य उतार लें और इसको हमेशा रिवाइज करते रहें, और हर फॉर्मूला के ऊपर कम से कम 1 से 2 प्रश्न ज़रूर बनाएं ताकि ये आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो सके। अब बात करेंगे अर्धवृत्त के बारे में। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसको 2 से भाग दे देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब बात करेंगे अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r, या फिर आप r को बाहर भी निकाल सकते हैं तो हो जाएगा r इंटू पाई प्लस 2, r इंटू पाई प्लस 2 हो जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिए पाई आर प्लस 2r। ये हो जाएगा अर्धवृत्त का परिमाप। वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। इस वीडियो में आपका टाइम बर्बाद बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ से आप बहुत कुछ सीख के ही जाने वाले हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। अब बात करेंगे त्रिज्यखंड के बारे में। त्रिज्यखंड का जो पहला महत्वपूर्ण सूत्र है वो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है, अगर आप एंगल को थीटा मानते हैं, मतलब थीटा डिग्री का अगर कोण बना रही है, वो त्रिज्यखंड में थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, वो जो उसका टुकड़ा है यानी त्रिज्यखंड है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटे 360 डिग्री है, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब बात करेंगे त्रिज्यखंड के परिमाप की। त्रिज्यखंड का परिमाप हो जाएगा थीटा बटे 360, फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2r, ये ब्रैकेट में बंद कर देंगे इसको। थीटा बटे 360 इंटू ब्रैकेट शुरू करके 2 पाई आर प्लस 2r,
अब बात करेंगे त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बराबर हो जाएगा थीटा बटे 360 गुने 2πr, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2πr, ये हो जाएगा त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। अब बात करेंगे घनाभ की। तो घनाभ का आयतन हो जाता है LBH। अगर आप लंबाई को L मान लेते हैं, चौड़ाई को B और ऊंचाई को H मान लेते हैं, तो घनाभ का आयतन हो जाएगा, घनाभ का आयतन LBH, L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यानी 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई। उसके बाद बात करते हैं घनाभ के विकर्ण की। घनाभ का विकर्ण बराबर हो जाता है √L² प्लस B² प्लस H², मतलब √, लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का महत्वपूर्ण सूत्र जो होता है वो आप जान चुके हैं। अब हम आगे बात करेंगे घन के बारे में। घन को क्यूब भी कहा जाता है। तो अगर आप घन के भुजा को A मान लेते हैं, तो घन का आयतन जो है वो हो जाता है A का क्यूब। घन का आयतन हो गया A का क्यूब। आप चाहें तो इन सभी का स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, नहीं तो अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। और आप ऐसे भी ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहेंगे, तो समझ लीजिए आपका आधा काम तो यहीं हो जाएगा। और बाकी आधा काम जो बचा है वो आप नोटबुक में जो उतारेंगे उसको 1 से 2 बार पढ़ने के बाद वह भी हो जाएगा। तो अब बात करेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी 6a²। अब बात करेंगे घन के विकर्ण, यानी घन का विकर्ण जो होगा उसके लिए सूत्र हो जाएगा √3 इंटू a, यानी a को गुना कर देंगे √3 से, तो हमें प्राप्त हो जाएगा घन का विकर्ण। अब हम बात करेंगे बेलन की। तो बेलन के कुछ प्रमुख सूत्र को इस प्रकार से हम देख लेते हैं। बेलन का आयतन हो जाएगा πr²h। अगर बेलन की त्रिज्या r है और इसकी ऊंचाई h है, तो बेलन का आयतन हो जाएगा πr²h। अब देख लेते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके बराबर हो जाएगा 2πr इंटू h प्लस आर, 2πr इंटू h प्लस आर। h प्लस आर जो होगा यह ब्रैकेट के अंदर होगा, यानी 2πr से गुना है h में भी और 2πr से गुना है r में भी, फिर इन दोनों को जोड़ दिया गया है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr इंटू h प्लस आर, जहाँ h ऊंचाई है और r त्रिज्या है। अब देख लेते हैं बेलन का विकर्ण। बेलन का विकर्ण बराबर हो जाता है 2πrh। 2πrh हो जाता है बेलन का विकर्ण, जहाँ r जो है वो बेलन की त्रिज्या है और h बेलन की ऊंचाई है। और पाई का मान तो आप सभी लोग जानते हैं 22/7 होता है, या फिर 3.14 भी आप इसे कह सकते हैं। अब हम शंकु के महत्वपूर्ण सूत्र को देख लेते हैं। तो सबसे पहले शंकु का आयतन को देखेंगे। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 πr³ h, 1/3 πr³ h। ये हो गया शंकु का आयतन। r पे क्यूब है और h लगा हुआ है, 1/3 इंटू पाई से गुना भी है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा πr इंटू ब्रैकेट शुरू कर देंगे l प्लस r। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा πr इंटू l प्लस r। अब देख लेते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πrl, 2πr, जहाँ r तो शंकु की त्रिज्या है और l जो है वो है शंकु की तिरछी ऊंचाई।
जिसे तिर्यक ऊंचाई भी कहा जाता है। और शंकु की तिरछी ऊंचाई बराबर, शंकु की तिरछी ऊंचाई का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा आर स्क्वायर, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे प्लस छूट गया है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ऊपर से रूट रहेगा, यानी रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हो जाएगा शंकु की तिरछी ऊंचाई का सूत्र। अब गोला को देख लेते हैं। गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर हमारा सूत्र हो जाएगा, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर हो जाएगा गोले का आयतन। अब बात कर लेते हैं गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये गोले का महत्वपूर्ण सूत्र था, गोला, जिसको हम देख चुके हैं। अब अर्धगोला को देख लेते हैं। अर्धगोला, अर्धगोले का आयतन बराबर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन इसके बराबर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब बात करते हैं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। अब त्रिभुज के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा a + b + c, जहाँ a, b और c त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं या फिर उसकी लंबाई हैं। a + b + c, जहाँ त्रिभुज की ये जो भुजाएं हैं a + b + c यानी a b c, तो ये भुजा की लंबाई हो गई। अब देख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बात करते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप जो होता है वो होता है हाफ इंटू a + b + c, यानी परिमाप जो निकलेगा त्रिभुज का उसमें 2 से भाग दे देंगे तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो जाएगा। अर्ध परिमाप को S भी कहा जाता है। और ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इस फॉर्मूला के माध्यम से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप सबसे पहले S निकाल लीजिएगा। तो S बराबर वही हो जाएगा हाफ इंटू a + b + c, हाफ इंटू a + b + c, ये हो जाएगा S, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं हाफ इंटू a + b + c, तो ये S हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए इस फॉर्मूला को याद कर लेना है, रूट अंडर S इंटू S - 1 इंटू S - b इंटू S - c, रूट अंडर S इंटू S - 1 इंटू S - b इंटू S - c, और यह जो आप देख पा रहे हैं रूट अंडर। तो इसके माध्यम से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से निकाल सकते हैं। अब हम वीडियो के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। तो अब देख लेते हैं समबाहु त्रिभुज के महत्वपूर्ण सूत्र। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू a स्क्वायर, √3/4 इंटू a स्क्वायर, यानी √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज आप जानते ही होंगे, समबाहु त्रिभुज का जो तीनों भुजा होता है वो बराबर होता है। अब बात कर लेते हैं समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब। समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब, समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब हो जाता है √3/4 इंटू a, √3/4 इंटू a, ये हो जाता है समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।